अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज ही मैं अपने इस शू स्टैंड को जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ। इसकी मैंने सारी सेटिंग करनी है, इसको मैंने सारा क्लीन करना है। इसमें से सारे पुराने शूज़ जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं उनको मैंने डिस्कार्ड करना है और ये सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि हम इन शूज़ को जो है ना वो कैसे साफ़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के शूज़ को साफ़ करने के तरीके भी बताऊँगी। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं ये सारे शूज़ जो है ना इधर से निकाल लूँगी और मैं ये देख रही हूँ कि कौन से शूज़ जो है ना वो हमें चाहिए नहीं, जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, मेरे बच्चे उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो जो है ना हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते। उनको काफ़ी लंबे अरसे तक ना घर में रखना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए डीक्लटरिंग जो है ना वो करते रहना चाहिए, कपड़ों की, जूतों की और भी बाकी जो घर में चीज़ें होती हैं। तो विंटर जो है ना जब ख़त्म हो जाता है, मौसम चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से ना मैं सारी जो है ना ये चीज़ें जो हैं उनको मैं निकालती हूँ और दे देती हूँ जिनको देनी होती हैं, जिस तरह भी है। तो अभी जो है ना बच्चों के वो शूज़ जो उन्होंने नहीं पहनने और उनको छोटे हो गए हैं, अब जो गर्मियाँ हैं वो लंबी होती हैं, तो उसमें ना शूज़ जो पड़े पड़े हैं ना फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए बेहतर है या तो आप उनको किसी को दे दें या फिर जो है ना जो भी उनके साथ करना है वो कर लें। तो वो मैंने सारे निकाल लिए हैं और ये देखें इस सारे हिस्से को ना मैंने साफ़ कर लिया है और ये वाले जो शूज़ हैं ना ये सारे मैंने निकाल लिए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए। अब ये मैं ना किसी को दे दूँगी। तो जो आसिफ के शूज़ हैं, चूँकि आसिफ आजकल पाकिस्तान में नहीं है, उनके शूज़ मैंने इधर से निकाल के जो है ना कबर्ड में एक है बना हुआ खाना, वहाँ पे मैंने रख दिए हैं। तो ये देखें अब पहले जो है ना ये सारा भरा हुआ था और अभी जो है ना ये सारा खाली हो गया है, साफ़ हो गया है और एक बैग तैयार हो गया है जूते देने वाला। तो अभी जो है ना मैं ये जो दूसरा है ना ये जो मेरी बेटियों के यहाँ पे शूज़ पड़े हैं इसको साफ़ करूँगी। अभी बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके स्कूल शूज़ अभी नहीं है इसमें, इसलिए वहाँ पे थोड़ी स्पेस है तो फिर उसमें रख देंगे। तो जी इधर भी जो है ना अब सारे जो जूते हैं ना वो मैंने निकाल दिए और ये सारा जो है ना इसको मैंने साफ़ कर दिया। जूतों की भी मिट्टी वगैरह होती है वो लगती रहती है, तो ये थोड़े दिन बाद इसकी ना सफाई की ज़रूरत रहती ही है। तो अब जो है ना इसकी भी मैं ना तरतीब से ही जो है ना ये सारे इसको शूज़ को रखूँगी। सबसे पहले जो है ना नीचे जो विंटर के शूज़ हैं जो कि अब हमारे काम में नहीं हैं उनको रखूँगी। इस तरह जो है ना सबसे ऊपर वो वाले जूते आ जाएंगे जो कि हमें चाहिए हैं। इन बॉक्सेस में भी जो है ना विंटर के ही बच्चों के शूज़ जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो ये जो है ना ये इसी तरह इन बॉक्सेस में मैं रहने दूँगी। जो नीचे वाले शूज़ हैं उनके चूँकि बॉक्सेस नहीं थे, इनको मैंने वैसे रख लिया और इनको जो है ना इस खाने में मैं इन शूज़ को रख दूँगी। तो इसके बाद जो है ना इसमें जो है ना इनके पार्टी वेयर्स हैं, वो वाले सैंडल्स, हील्स वगैरह हैं, तो वो जो है ना इस जगह पे मैं सारी जो है ना वो रख दूँगी। इसका बॉक्स नहीं था इसलिए इसको ना मैं ऐसे ही जो है ना वहाँ पे रख दूँगी। तो ये देखें जी ये 3 जगह तो जो है ना हमने फिल कर दी हैं। अब जो है ना ऊपर वाला जो पोर्शन आ जाता है इसमें ये सारी जो है ना सैंडल्स ये रख देंगे। समर में जो है सैंडल्स की ज़रूरत होती है तो ये जो है ना ये रख दूँगी और सबसे ऊपर जो है ना ये वाली चप्पलें रख देंगे जिनको हम कैजुअल जो है ना वो पहनते रहते हैं और ये सबसे टॉप पे रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना वो हमारे इस्तेमाल में रहती हैं। और ये वाले सैंडल्स जूते जो है ना ये मैंने निकाले हैं और ये जो है ना मैं अब दे दूँगी। और ये वाला जूता जो है ना इसकी यहाँ पे जगह नहीं है, इसको ना मैं ड्रेसिंग टेबल का भी एक ड्रॉर है जहाँ पे मेरे शूज़ पड़े होते हैं वहाँ पे रख दूँगी। ले जी शूज़ स्टैंड जो है ना वो हमारा साफ़ हो गया। इसमें जितने भी फालतू शूज़ थे जो हमें नहीं चाहिए थे वो सारे हमने निकाल लिए। 2 बैग जो है ना उनके तैयार हुए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उनको साथ साथ निकालते रहे। अब देखें पहले यहाँ पे कितना गंद था और अब ये कितना साफ़ हो गया है। तो ये जो है ना इसका भी मैंने बॉक्स अभी तैयार करना है। शू स्टैंड तो हमारा जो है सारा साफ़ हो गया, सेट हो गया। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि अब इन शूज़ को हम कैसे जो है ना साफ़ सुथरा कर सकते हैं। आपको वो मुख्तलिफ तरीके बताऊँगी जिनसे आप इन शूज़ को जो है ना वो साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये घर पहनने वाले प्लास्टिक के जो जूते होते हैं इनको अगर हम मशीन में धोएं तो ये बहुत अच्छे वहाँ पे जो है ना वो साफ़ हो जाते हैं। लेकिन आप इनको वैसे जो है ना रेगुलर
ब्रश के साथ भी जो है ना वो धो के तो क्लीन कर सकती हैं। अभी मैं आपको ये जो है ना धो के दिखाती हूँ कि किस तरह आप सिंपल सर्फ और जो है ब्रश उसके साथ इसको किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। वैसे ये वॉशिंग मशीन में भी बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो अभी इसको मैं साफ़ करके दिखाती हूँ। लिए जी ये जो घर में पहनने वाले प्लास्टिक के जूते हैं इनको किस तरह साफ़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सारा सर्फ लिया है, वॉशिंग पाउडर जो है, और ये जो है ब्रश है एक जूतों के लिए रखा हुआ है। इसके साथ जो है ना अब मैं इसको अच्छी तरह से ना पहले गीला कर लिया है और सर्फ लगा के अब ये ब्रश के साथ जो है ना इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, ऊपर से नीचे से और अंदर से भी, क्योंकि अंदर से भी जो है ना ये काफ़ी गंदा हो जाता है। इसलिए सारी जगहों से ना इसको इस ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। अगर हम इसको थोड़ी देर पानी में भिगो भी रख दें तो और भी जो है ना जल्दी से ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन अभी जो है ना मैं वैसे ही साफ़ कर ली, चूँकि जूता जो है ना वो ज़्यादा गंदा था, इसलिए पहले एक दफ़ा मैंने उसको लगा के तो साफ़ किया, उसके बाद उसको ना फिर दोबारा जो है ना लगा के साफ़ किया। आप देखिए वो झाग भी बन रही है और अब मैं ये धो रही हूँ तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा हो गया है, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से। ये दूसरा देखें कितना गंदा है, तो दूसरे जूते को भी इसी तरह जो है ना मैं धो लूँगी। तो ये देखें जी कितने साफ़ सुथरे जो है ना जूते हो गए हैं, ऐसे जैसे कि बिल्कुल नहीं। और ये तकरीबन 4-5 मिनट लगते हैं तो जूता जो है ना वो आपके पहनने के काबिल हो जाता है, साफ़ हो जाता है। और वॉशिंग मशीन में भी बाय इसको आप धोएं तो उसमें भी अच्छे हाथ से साफ़ हो जाते हैं। शूज़ हैं ये इस तरह के, ये देखिए ये जो है ना ये मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं। तो ये जो है इस तरह नेट वाले हैं, बड़े अच्छे ये शूज़ हैं। इनको भी जो है ना मैं वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ और ये मैं आपको वॉशिंग मशीन में ही धो के दिखाऊंगी कि उसमें ये किस तरह से साफ़ हो जाते हैं। तो एक जो है इसी तरह का एक और पेयर है और ये मेरे बेटे के शूज़ हैं, ये भी इसी तरह नेट के हैं। तो उनको तो मैं मशीन में धो के दिखाऊंगी और इन शूज़ को मैं दिखाऊंगी कि हम किस तरह जो है ना वैसे भी इसको जो है ना साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ का जो होता है कि हमने मशीन नहीं लगाई होती, हमें जल्दी होती है, अर्जेंट हमें शूज़ जो है ना वो साफ़ चाहिए होते हैं। तो किस तरह से हम इसको साफ़ कर सकते हैं आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 शूज़ के पेयर हैं जिनको मैंने वॉशिंग पाउडर ये वॉशिंग मशीन में डाला है और ऊपर ये वॉशिंग पाउडर डाल के अब हम इसको बंद कर देते हैं। नॉर्मल तरीके से जो है ना मैं इसको अब चला लूँगी, इनको धो लेंगे। ये देखें जी वॉशिंग मशीन में मैंने इनको धोया है और ये कितने साफ़ सुथरे जो है ना वो हो गए हैं। और ये जो दूसरे नेट वाले शूज़ हैं इनको सिंपल जो है ना कपड़ा लेके उसको मैंने गीला कर लिया था और उसके साथ जो है ना इसको अब मैं साफ़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने जो उसकी डस्ट थी ना वो रिमूव कर ली थी, उसके बाद जो है ना गीला कपड़ा लगा के तो इसको साफ़ किया। चूँकि ये नेट के शूज़ थे इसलिए आराम से साफ़ हो गया। और आप देख सकते हैं ये कि जूता कितना साफ़ हो गया है। ये देखिए शूज़ के पेयर, ये दोनों जो है ना सेम शूज़ हैं और इनमें आप फ़र्क देख सकते हैं। फ़र्क ये है ये वाले जो शूज़ हैं इनको मैंने वॉशिंग मशीन में धोया है, ये देखें कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये पहले ऐसे ही थे जिस तरह के ये हैं। तो इन शूज़ को भी ना मैं वॉशिंग मशीन में जो है ना धो लेती हूँ, इजीली जो है ना ये साफ़ सुथरे जो है ना हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें जल्दी हो और मशीन भी ना लगी हो, उसमें टाइम चूँकि ज़्यादा लग जाता है, तो फिर हम किस तरह शूज़ को साफ़ करते हैं। तो ये वाले शूज़ जो है ना मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कि जब हमें एकदम से कहीं जाना हो तो इन शूज़ को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल ना इसी तरह जो है ना साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो चलिए अब इन शूज़ को जो है ना साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ और आप देखेंगे कि ये कितनी जल्दी आसानी से ना इतने साफ़ हो जाएंगे। तो एक पुराने बाउल में सबसे पहले जो है ना मैंने धोबी सोडा डाला है और उसके बाद उसमें कोई सा भी बर्तन धोने वाला आपने लिक्विड डाल देना है और कोई भी आपके पास जो पेस्ट है वो डाल देनी है और इसका जो है ना एक मिक्सचर जो है ना ये रेडी कर लेना है। अब आपने एक पुराने कपड़े को जो है ना उस बुश कपड़े से पहले इसकी ऊपर से जो डस्ट है ना उसको साफ़ कर लेना है। फिर एक पुराना टूथब्रश लेके तो ये जो मिक्सचर रेडी किया है इसको जो है ना इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ना अप्लाई कर देना है और सारी तरफ जो है ना इसको लगा देना है। इसके लेसिस पर भी लगा देना है। ये ऐसे ही इसके लेसिस जो है ना साफ़ हो जाएंगे, इनको अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। इसके बाद जो है ना हमने ये वाला जो ब्रश है जिससे मैंने पहले
प्लास्टिक के जूते जो है ना नायलॉन के धोए थे वही वाला ब्रश जो है ना उससे हम साफ़ करेंगे, क्योंकि ये हार्ड होता है तो इसके ऊपर से जो जितना भी गंद है मैल है ये इससे आसानी से उतर जाएगी। टूथब्रश जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, वो दांतों के लिए बने हैं, जूतों की सफाई के लिए जो वो है ना वो इससे इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए ये वाला जो ब्रश है ना ये आपके शूज़ को बहुत इजीली जो है ना वो साफ़ करेगा। और अभी आप देख रहे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि जैसे जैसे मैं ब्रश ऊपर फेरती जा रही हूँ तो नीचे से जो है ना वो साफ़ आपको जूता जो है ना वो नज़र आ रहा है। इससे जो है ना बड़ी आसानी के साथ जो है ना ये साफ़ हो जाएगा। तो ये जो मिक्सचर मैंने बनाया ना ये कमाल का है। इससे जो है ना आप कई तरह के शूज़ जो है ना वो आसानी से मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी मैंने जो आधा शू है ना उसको साफ़ किया है और ये आपको कपड़े के साथ साफ़ करके ना तो मैं दिखाऊंगी कि देखें कि ये कितना अच्छा जो है ना आपके देखते देखते ये साफ़ हो गया। ये देखें, अभी थोड़ी देर पहले कैसा था, ये दूसरी साइड उसकी देखें कितनी गंदी है। अभी जो दूसरा शू है उसके साथ मैं कंपेयर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि ये देखें कितना साफ़ हो गया है। तो इसी तरह जो है ना अब मैं सारा जो है ना जूता इसको साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो है ना कपड़े को अच्छी तरह से धो के तो उसको जो है ना साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें जूता जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हो गया चारों तरफ से, हर तरफ से। ये देखें फ़र्क आपके सामने है, बिल्कुल नए जैसा हो गया। इसके लेसिस भी जो है ना वो भी बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे। इसी तरह जो है ना मैं दूसरा पेयर जो है उसको भी साफ़ कर लूँगी, 5 मिनट लगा रहने देंगे। अब ये जो है ना ये मेरे शूज़ हैं, मैं ये वॉक करती हूँ तो ये पहनती हूँ। इसको मैं कैसे साफ़ करूँगी, पहले ये थोड़ा सारा कपड़ा जो है ना उसको ऐसे स्प्रे करके ऊपर से इसके ना जो डस्ट लगी हुई है ना वो मैं सारी जो है ना उतार लूँगी, ताकि ये एक दफ़ा पहले इस तरह से साफ़ हो जाए। इसके बाद वही जो मिक्सचर रेडी किया है ना उसको इधर इसके सोल पे लगाऊंगी और ऊपर जो है ना उसके शू के सारे अप्लाई कर दूंगी। और इसके बाद उसी ब्रश के साथ फिर इसको भी उसी तरह जो है ना मैंने साफ़ कर लेना है। और बाद में ये जो गीला कपड़ा है इसको धो के तो ये साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें आपके सामने रिज़ल्ट कि ये देखें शू बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और इसी तरह दूसरा भी साफ़ कर लेंगे। अब जो है ना मैं इसके लिए जो ब्रश वगैरह होते हैं शू साफ़ करने वाली, पॉलिश वगैरह, उसके लिए ना मैंने एक बॉक्स रेडी करना है। ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था तो ये थोड़ा सा जो है ना इसके किनारे जो है ना इतने मज़बूत नहीं थे, थोड़े खुल गए हुए थे, इसलिए मैंने इसको डबल कर लिया ताकि ये मज़बूत हो जाए। और ये ग्लेस पेपर होता है बच्चों के नोटबुक्स के लिए होता है, तो उसमें से एक बचा हुआ पड़ा हुआ था मेरे पास, तो उसी को जो है ना मैंने इसके ऊपर लगा लिया। इस तरह ग्लू स्टिक लेके इसकी कटिंग करके इसको चारों तरफ से ना इसके अंदर इस तरह से फोल्ड करके तो ये बॉक्स जो है ना ये बना लिया कि पड़ा हुआ भी जो है ना प्यारा लगे। अब इसमें जो है ना मैं सारी जो शूज़ की एसेसरीज है ना वो रख दूँगी। तो ये देखें जी, इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसमें सारे जो ब्रश हैं वो रख दिए हैं, ये शू शाइनर है, ये पॉलिश है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उससे रिलेटेड जो है ना ये सारी मैंने इसमें रख दी हैं। तो इस तरह जो है ना हमारा ये जो है ना शू स्टैंड जो है ये हमारा इस तरह से सारा सेट हो गया है। और मैंने आपको ये बता दिया किस तरह मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और किस तरह शूज़ को साफ़ करते हैं। एक डिटेल वीडियो जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।